बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 8। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन। अच्छा, अब डिवीजन में ना हमारे पास सबसे पहला जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं दैट इज बेसिकली डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं दैट इज डिवाइजर। क्वोशंट आपके पास आंसर आ रहा होता है और रिमाइंडर आपके पास रिजल्टेंट आ रहा होता है। ठीक है, अब डिवीजन में क्या हो रहा होता है, चेक फॉर जीरो डिवाइजर। इसका मतलब डिवाइजर की जो जीरो बिट है उसको चेक करें। लॉन्ग डिवीजन अप्रोच क्या है, इफ डिवाइजर इज लेस देन एंड इक्वल टू डिविडेंड बिट। अगर तो आपके पास डिवाइजर की बिट कम है डिविडेंड से, वन बिट इन क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में वन बिट प्लेस करें और सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन में जीरो बिट प्लेस करें, ब्रिंग डाउन डिविडेंड बिट। ठीक, अच्छा, रीस्टोरिंग डिवीजन। अब रीस्टोरिंग डिवीजन किस तरह से होती है, डू द सब्ट्रैक्ट एंड इफ रिमाइंडर गोज लेस देन जीरो एट डिवाइजर बैक। साइंड डिवीजन किस तरह से होती है, डिवाइड यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, एडजस्ट साइन ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये ना तीन डिफरेंट अप्रोचेज हैं। लॉन्ग डिवीजन अप्रोच है, रिस्टोरिंग डिवीजन है और साइन डिवीजन। जो भी हम लोग करेंगे दैट इज बेसिकली लॉन्ग डिवीजन अप्रोच। ठीक है, जिसमें हम डिवाइजर की बिट्स को चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब डिवीजन का जो हार्डवेयर है वो किस तरह से होता है, आपके पास डिवाइजर है, क्वोशंट है और रिमाइंडर है। इसमें आपको कहीं डिविडेंड नज़र नहीं आ रहा। डिविडेंड इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि डिविडेंड जो है ना वो आपने इस रिमाइंडर में प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, डिवाइजर आपके पास 64 बिट का है, रिमाइंडर भी 64 बिट का है, क्वोशंट 32 बिट का है। आप इनिशियली आप डिवाइजर को ना लेफ्ट हाफ में प्लेस करते हैं डाटा के। ठीक है, अच्छा, अब इसका एल्गोरिथम किस तरह से है। इसका एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट द डिवाइजर रजिस्टर फ्रॉम द रिमाइंडर रजिस्टर एंड प्लेस द रिजल्ट इन रिमाइंडर रजिस्टर। पहले सब्ट्रैक्शन होगी डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर माइनस डिवाइजर नहीं, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। और उसके बाद रिजल्ट आपने कहाँ प्लेस करना है, सब्ट्रैक्शन का रिमाइंडर रजिस्टर में। ठीक, अब रिमाइंडर रजिस्टर अपडेट हो गया होगा आपके पास, फिर अपना रिमाइंडर रजिस्टर चेक करेंगे कि अगर तो रिमाइंडर की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। लेस देन जीरो किस तरह से, हम रिमाइंडर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना वो साइन बिट है। तो आप क्या करेंगे, रीस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू बाय एडिंग द डिवाइजर रजिस्टर टू द रिमाइंडर रजिस्टर एंड प्लेसिंग द सम इन द रिमाइंडर रजिस्टर। इसका मतलब है आप डिवाइजर और रिमाइंडर को ऐड करें और दोबारा से रिजल्ट रिमाइंडर में ऐड कर दें। ठीक है, प्लेस कर दें। और क्वेश्चन को आपने क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है, सेटिंग द न्यू सिग्निफिकेंट बिट टू जीरो। इसकी नई जो जब आपने शिफ्ट लेफ्ट की है तो जो नई खाली बिट बनी है वहाँ पर जीरो प्लेस कर देना। अच्छा, और क्वेश्चन को भी आपने शिफ्ट लेफ्ट करना है, लेकिन अगर रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आपने क्वेश्चन को शिफ्ट लेफ्ट करना है, लेकिन उसकी जो राइट मोस्ट बिट है वहाँ पर आपने वन प्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिवाइजर को राइट बिट करना है और बाय वन बिट 33 आइटरेशन तक ये चलाना है आपने। अच्छा, अब किस तरह से ऑप्टिमाइज डिवाइडर के साथ, जिस तरह से हमने ऑप्टिमाइज मल्टीप्लायर किया था इसी तरह से हमारे पास ऑप्टिमाइज डिवाइडर भी है। ऑप्टिमाइज मल्टीप्लायर में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने मल्टीप्लायर जो है वो प्रोडक्ट रजिस्टर में प्लेस कर दिया था। अब इसमें क्या है कि हमने डिविडेंड जो है वो रिमाइंडर में प्लेस कर दिया। ठीक है, वन साइकिल पर पार्शियल रिमाइंडर सब्ट्रैक्शन लुक्स एट लॉट लाइक अ मल्टीप्लायर। अच्छा, अब ये मल्टीप्लायर की तरह है, इसमें एक डिवाइजर है और एक रिमाइंडर है, बाकी समाओ आपके पास बिल्कुल मल्टीप्लायर की तरह। सेम हार्डवेयर कैन बी यूज फॉर बोथ। ठीक, अच्छा, अब ये ना इसका एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम की ना हम आगे एक एग्जांपल भी करेंगे, जिसमें ये मैंने भी आपकी पिछली वाली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी है। एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है जिसमें डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिमाइंडर से और डाटा प्लेस कर रहे हैं रिमाइंडर रजिस्टर में। फिर आप रिमाइंडर की वैल्यू को टेस्ट करें। अगर रिमाइंडर की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो आप क्या करें, एडिशन करें डिवाइजर की और रिमाइंडर की और रिजल्ट राइट करें रिमाइंडर में। अगर रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर आप क्या करें, आप सिर्फ क्वेश्चन को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इधर ये जो चीज़ है ना ये मिसिंग है। अच्छा, उसके बाद आपने डिवाइजर को शिफ्ट राइट किया बाय वन बिट का। टोटल आपने 33 रिपीटेशन करनी है। 33 रिपीटेशन क्यों, इसमें आपके पास 32 बिट का रजिस्टर है तो एक उससे ज़्यादा आप करेंगे। ठीक है, 33 आइटरेशन। अगर जो 33 आइटरेशन कंप्लीट होगी तो ठीक है, अदरवाइज आप दोबारा स्टार्ट पर चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये इसकी एग्जांपल है।
आप क्या कर रहे हैं, आप ना डिवाइड कर रहे हैं 0,111। 0,111 क्या बनता है, 7 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, ठीक है। अब देखें डिवाइजर में क्या प्लेस हुआ है, 0010, सही है। रिमाइंडर में क्या प्लेस हुआ, रिमाइंडर में ना डिविडेंड की वैल्यू, आपके पास डिविडेंड था 7, डिवाइजर था 2, आपने डिवाइजर को तो 2 की वैल्यू डिवाइजर में डाल दीजिए। मैं ये बताती हूँ आपको कि अपर हाफ में क्यों डालूंगी, मैं आपको बताती हूँ। आप रिमाइंडर देखिए पहले, रिमाइंडर आपके पास कितने बिट का टोटल, 8 बिट का, और रिमाइंडर में डिविडेंड की वैल्यू प्लेस की है लोअर हाफ में। इसका मतलब है आपने डिविडेंड का रजिस्टर यूज नहीं करना, बल्कि जो डिविडेंड की वैल्यू है, जिस नंबर को आप डिवाइड करें जो कि 7 है, उसको रिमाइंडर के लोअर हाफ में प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइजर को आपने 8 बिट का क्यों बनाया है, डिवाइजर को 8 बिट इसलिए बनाया क्योंकि आपके पास पहला जो स्टेप है ना, उसमें डिवाइजर और रिमाइंडर की सब्ट्रैक्शन हो रही है। जिस तरह मल्टीप्लायर में हमने साइज इंक्रीज किया था, क्यों, क्योंकि आपके पास मिक्स में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वो दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो इक्वल साइज के होने चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने डिवाइजर को भी 8 बिट का बना दिया। अब डिवाइजर के ना अपर हाफ में प्लेस किया, डिवाइजर के अपर हाफ में क्यों प्लेस किया, डिवाइजर को आपका शिफ्ट राइट कर रहे हैं पूरे एल्गोरिथम में। अगर तो आप डिवाइजर को देखिए, आपके पास डिवाइजर क्या हो रहा है, शिफ्ट राइट हो रहा है। अगर आप डिवाइजर को लोअर हाफ में प्लेस करते हैं तो आपके पास डिवाइजर का डाटा खत्म हो जाता है, शिफ्ट करते जाते हैं ना राइट से, तो डाटा खत्म होता जाता है, नई जगहों पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इस चीज़ को आपने बचाने के लिए आपने डिवाइजर के अपर हाफ में उसमें डाटा प्लेस किए और रिमाइंडर रजिस्टर के लोअर हाफ में डिविडेंड प्लेस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास कितने बिट का है, क्वेश्चन 4 बिट का है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एल्गोरिथम का स्टार्ट किस तरह से हो रहा है, सब्ट्रैक्शन करनी है। आपने डिवाइजर की और रिमाइंडर की सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवाइजर को आप ऊपर रखेंगे, रिमाइंडर को नीचे, और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्शन की तो आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया। अब जो रिमाइंडर है ना, उसमें आप साइंड बिट देख रही हैं। अब अगर रिमाइंडर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, अभी सिनेरियो में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, रिमाइंडर की सेकेंड आइटरेशन में 1 है, इसका मतलब है रिमाइंडर नेगेटिव है। अब अगर नंबर नेगेटिव है, रिमाइंडर लेस देन 0 है, नंबर नेगेटिव होता है तो लेस देन 0 होता है, तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइजर और रिमाइंडर, जो डिवाइजर में पड़ा हुआ है और जो रिमाइंडर में सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आए, इन दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट कहाँ प्लेस कर देंगे, रिमाइंडर रजिस्टर में। इस तरह से आपने डिवाइजर ऐड किया और रिमाइंडर को इधर प्लेस कर दिया। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है क्वोशंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर दिया आपने, क्वेश्चन को शिफ्ट लेफ्ट कर दिया, डिवाइजर को आपने शिफ्ट राइट कर दिया, जबकि पहली आइटरेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड आइटरेशन में अगेन दोबारा किया, अब दोबारा से रिमाइंडर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सॉरी, अब रिमाइंडर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें क्या है, 1 है, इसका मतलब नंबर दोबारा क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव नंबर का मतलब ये है कि आप रिमाइंडर और डिवाइजर में जो पड़ा हुआ है उन दोनों को ऐड करेंगे। आपने इस नंबर को इसको ऐड किया और रिजल्ट प्लेस कर दिया रिमाइंडर रजिस्टर में, ठीक है। उसके बाद आपने डिवाइजर को एक शिफ्ट राइट दे दिया है, ये आ गया रिजल्ट, और क्वेश्चन को आपने शिफ्ट लेफ्ट दे दिया, ठीक। ये आपकी सेकेंड आइटरेशन कंप्लीट हो गई। अब थर्ड आइटरेशन में अगेन आपके पास रिमाइंडर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। 1 का मतलब ये है कि आपके पास नंबर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नंबर का मतलब लेस देन 0। अब आप क्या करेंगे, आप इसको रिमाइंडर को और डिवाइजर को दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट कर देंगे प्लेस रिमाइंडर रजिस्टर में। डिवाइजर को आपने शिफ्ट राइट दे दिया बाय 1 बिट का, क्वेश्चन को आपने शिफ्ट राइट दे दिया बाय 1 बिट का, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक। अच्छा, ये थर्ड आइटरेशन कंप्लीट हो गई। फोर्थ आइटरेशन क्या है आपके पास, फोर्थ आइटरेशन में आपने देखा है रिमाइंडर की ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है। अब रिमाइंडर की अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो आपने एडिशन वगैरह कोई परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या किया है, रिमाइंडर का रिजल्ट डाटा एज इट इज़ आ गया, डिवाइजर भी एज इट इज़ आ गया। अभी आपने क्वेश्चन को उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्वेश्चन की, वहाँ पर क्या प्लेस कर दिए, 1 प्लेस कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन को मैं 1 प्लेस कर दिया और उसके बाद डिवाइजर को शिफ्ट राइट कर दिया, ठीक है। इसमें अगर तो वैल्यू 0 है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिमाइंडर की, सिर्फ 2 टास्क होंगे, एक शिफ्ट क्वेश्चन का है और एक डिवाइजर का, ठीक। ये फोर्थ आइटरेशन में कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ आइटरेशन है।
अब फिफ्थ आइट्रेशन में क्या हो रहा है, आप अगेन रिमाइंडर की नाम देखेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। रिमाइंडर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या है, 0 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म नहीं करेंगे बल्कि रिमाइंडर का रिजल्ट एज इट इज़ आ गया, डिवाइजर भी एज इट इज़ आ गया। इसमें क्वेश्चन की आपने जो शिफ्ट किया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को आपने शिफ्ट कौन सा करना है, ये वाला क्वेश्चन को आपने शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को शिफ्ट लेफ्ट की जो खाली जगह है ना क्वेश्चन की, वहाँ पर 0 नहीं प्लेस करना बल्कि 1 प्लेस करना है। वैसे तो यूजली जब हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वहाँ हम 0 प्लेस करते हैं, लेकिन अगर रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो फिर आप क्वेश्चन को शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और जो खाली जगह बनी है वहाँ पर 0 प्लेस नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पर 1 प्लेस करेंगे, ठीक। क्वेश्चन में आपने 1 प्लेस कर दिया और डिवाइजर का आपने शिफ्ट राइट कर दिया, ठीक। टोटल कितनी आइट्रेशन रिक्वायर्ड हुई हैं, 5 आइट्रेशन। अगर आप 0 आइट्रेशन में बना रहे हैं तो टोटल 6 आइट्रेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास डिवाइजर और डिविडेंड अगर 4 बिट के हैं तो आपके पास टोटल 1 और 4 + 1 टोटल 5 आइट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। 0 वाली तो इनिशियलाइजेशन की है ना, ठीक है, टोटल 5 आइट्रेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास डिवाइजर और डिविडेंड 16 बिट के हैं तो टोटल 17 आइट्रेशन होंगी आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पास 32 बिट का है तो टोटल 33 आइट्रेशन है, जिस तरह एल्गोरिथम में लिखा था कि टोटल 33 आइट्रेशन है आपकी, ठीक है। अच्छा, फास्टर डिवीजन क्या होती है, कांट यूज पैरेलल हार्डवेयर एज ए मल्टीप्लायर, सबट्रैक्शन इज कंडीशनल ऑन साइन ऑफ रिमाइंडर। अच्छा, आप पैरेलल हार्डवेयर आप यूज नहीं कर सकते, जैसा उसमें क्या था कि आप पैरेलल में मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, एडिशन भी कर रहे हैं, मल्टीप्लायर में। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो रिमाइंडर है ना उसमें ना कंडीशन चेक हो रही है कि रिमाइंडर की वैल्यू लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, साइन आप चेक कर रहे हैं उसको, ठीक है। फास्टर डिवाइडर्स जनरेट मल्टीपल क्वेश्चन बिट्स पर स्टेप, स्टिल रिक्वायर मल्टीपल स्टेप्स, ठीक। अब ऑल्दो इसमें आपके पास स्टेप्स तो रिक्वायर हो रहे होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, लेकिन डिवीजन का एल्गोरिथम आपके पास इतना सिंपल नहीं है और ना ही आप उसको इतना सिंपल कर सकते हैं जिससे आपके पास मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अच्छा, अब मिप्स की डिवीजन होती किस तरह से है, मिप्स में अगर हम डिवीजन करें, जैसे हमने मिप्स में मल्टीप्लिकेशन की थी, इसी तरह से आपके पास मिप्स में डिवीजन भी है। अब मिप्स में डिवीजन के क्या स्टेप्स हैं, यूज्ड HI and LO रजिस्टर फॉर रिजल्ट, हाई एंड लो रजिस्टर फॉर रिजल्ट होने चाहिए आपके पास। हाई जो है वो 32 बिट रिमाइंडर होना चाहिए, लो जो है वो आपके पास 32 बिट का एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जिस मिप्स में मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी MUL की, डिवीजन की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है DIV की, ठीक है, DIV की। अब DIV की इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम कर रही होती है, DIV RSRT and DIV URSRT, no overflow or divide by 0 checking, software must perform checks if required, use MFHI MFLO to access result, ठीक है। अब देखिए इसमें ना आपने फॉर एग्जांपल डिवीजन की है ना, अब डिवीजन में ना आपके पास चेक्स लेना है, ये वाली अगर आप देखिए सबसे पहले आप रिमाइंडर को चेक कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, फिर रिमाइंडर को चेक कर रहे हैं, फिर एडिशन परफॉर्म हो रही है, फिर 2 शिफ्टिंग हो रही है। डिवाइजर की जो शिफ्ट राइट हो रही है, क्वेश्चन में ना 2 डिफरेंट सिनेरियो की शिफ्टिंग हो रही है। क्वेश्चन में एक शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट का, तो उसकी जो नई खाली बिट होगी वहाँ 0 आ रहा है। फिर एक शिफ्ट है आपके पास क्वेश्चन का लेफ्ट का, जिसमें जो नई खाली जगह बनी होगी वहाँ 1 प्लेस होगा, ठीक है। रिमेन डिवाइजर का हार्डवेयर और डिवाइजर का एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लायर। इसमें आप ऑप्टिमाइज डिवीजन टू सम एक्सटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीप्लायर पैरेलल डिवाइडर नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप रिमाइंडर की ना साइन बिट भी देख रहे हैं, आप रिमाइंडर का साइन चेक कर रही हैं, रिमाइंडर का साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास एक एग्जांपल थी ना मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की। अब डिवीजन की आपकी जो बुक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें भी काफ़ी एग्जांपल्स गिवन है आपके पास डिवीजन की।
जिसमें इसके फ्लो चार्ट भी गिवन है और जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लायर और डिवाइजर की एक आइट्रेशन करके बताई है उस तरह से बुक में गिवन है, आप लोग वो देख लें, ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ठीक है।